तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 6.2 एक्सरसाइज का। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन फिगर 6.28 ये जो हमें फिगर दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये जो एक्स दिया गया है और ये जो वाई, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। और फिर हमें बताना है जो ये ए बी है वो पैरेलल सी डी के है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो एंगल देखते हैं पहले तो कि किस तरह से हम इसको पैरेलल कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हम पॉइंट के नाम दे देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को हम आर नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम एस नाम दे देते हैं। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन हम मान लेते हैं कि ये पी क्यू लाइन है जो जा रही है, और आर और एस पर, आर पर ये ए बी को कट कर रही है, एस पर ये सी डी को कट कर रही है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल है हमारे पास ए आर एस, ये एंगल इसकी बात की गई है ए आर एस, ये वाला एंगल, ये यानी कि जो एक्स है ये हमारा किसके बराबर होगा, आर एस डी के बराबर, यानी कि इस वाई के बराबर होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो आर एस डी के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। क्यों है ये, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये है अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए बराबर है। इसी तरह से इसको हम x लिख लेते हैं, इसको y लिख लेते हैं, क्योंकि ये x एंगल है और ये y एंगल है। तो ये हम दोनों हमने बराबर लिखे। इसी तरह से जो आर एस डी है, यही वाला एंगल, यानी कि जो y की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर है हमारा, ये हमारा सी एस क्यू के बराबर है। ध्यान से देखिए यहाँ पर सी एस क्यू के बराबर हमारा ये आर एस डी है। ये इस तरफ और वो उस तरफ, यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये किसके बराबर है, सी एस क्यू के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये हमने लिख लिया, इसलिए बराबर है। अब यहाँ पर जो आर एस डी है वो हमारा किसके बराबर है, वाई के, और ये किसके बराबर है, सी एस क्यू, 130 डिग्री के, 130 डिग्री के। अब यहाँ पर देखिए हमने ऊपर क्या प्रूव किया था, यहाँ फर्स्ट रिलेशन में एक्स वाई के बराबर है। अगर एक्स वाई के बराबर है, वाई हमारा 130 डिग्री के बराबर है, तो एक्स कितना आ गया, वो भी 130 डिग्री आ गया, यानी कि एक्स भी हमारा 130 डिग्री रहेगा। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी थी, दोनों की 130 डिग्री वैल्यू आ जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन फिगर 6.29, ये जो फिगर है ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और सी डी पैरेलल ई एफ है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी कि तीनों जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के। वाई और जेड का रेशो 3:7 दिया है। वाई एंगल ये है, जेड एंगल ये है, इन दोनों का रेशो जो है 3:7 दिया है। एक्स की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट हमें करना है, एक्स की वैल्यू को। तो चलिए पहले तो हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है जो ये कट कर रही है पैरेलल लाइन को, ये पी क्यू लाइन है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो है आर पॉइंट है, बी पे कट कर रही है, ये एस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये टी पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये हमने 3 पॉइंट मान लिए। अब यहाँ पर देखें जो एंगल सी एस टी एंगल है, तो यहाँ पर देखिए ये सी एस और टी एंगल, ये इस एंगल की बात की गई है, सी एस टी एंगल। तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, हमारा एंगल एस टी एफ के। तो यहाँ पर देखिए एस टी और जो एफ है, ये वाला एंगल एस टी एफ, यानी कि ये जो एंगल जेड है इसकी बात की गई है। अब ये क्यों बराबर है, यानी कि सी एस टी एफ के बराबर क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली जो अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ध्यान से देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये पूरा, ये यानी कि इस लाइन के इस तरफ जहाँ वाई है और ये जो एंगल है, अगर इन दोनों का जोड़ हम देखें तो वो हमारा कितने के बराबर होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। जो एंगल वाई है प्लस जो एंगल सी एस टी है, तो इन दोनों का जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल वाई है। तो एक लाइन में, जैसे एक लाइन है यहाँ पर, ये जो पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी। और यहाँ पर एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, 180 डिग्री
माइनस वाई इक्वल टू जेड, ये क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाई है, इस तरफ ये जो एंगल है जेड है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए किस तरह से लाइन है, इस तरह से, और एक लाइन हम यहाँ पर ले लें। अब ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, अब यहाँ पर ये जो एंगल है हमारे पास ये क्या है, वाई एंगल है, और ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो एंगल है ये कितना है, ये जेड एंगल है, ये जो है जेड एंगल है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, टोटल की अगर हम बात करें ये कितना होगा, ये भी तो 180 डिग्री होगा, यानी कि इस तरफ ये जेड एंगल था और y प्लस जेड 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री माइनस वाई किसके बराबर होगा, अगर हम कह लें सीधा जेड के बराबर होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, ये वाई एंगल है, ये जेड एंगल है, ये लाइन के इस तरफ है, जैसे कि ये एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड जो है सीधा 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। तो ये भी याद रखना है। अब जो रेशो हमें दिया गया है 3:7 दिया गया है, तो यहाँ पर अगर हम रेशो का सम देख लें, y रेशो जेड हमें 3:7 दिया है, तो इनका सम देख लें y प्लस जेड का, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 + 7 यानी कि 10 के बराबर आ जाएगा। अब ये तो टोटल 10 है जिसमें y का भी हिस्सा है जेड का भी हिस्सा है, जैसे इस y का भी हिस्सा है जेड का भी हिस्सा है इस एंगल में पूरे में। तो निकाल लेते हैं y का कितना हिस्सा है। y जो है हमारा जो रेशो है 3 दिया गया है, यानी कि 3/10 ले लेंगे, यानी कि जो टोटल आया है, इनटू जो है इनका दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, इनटू 180 डिग्री कर देंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 54 डिग्री, यानी कि y जो है 54 डिग्री आ गया। जेड का हिस्सा निकाल लेते हैं, जेड के लिए 7 है, 7 बाई जो टोटल आया है इन दोनों रेशो का, और इनका जो सम है 180 डिग्री है। तो यहाँ पर 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 126 डिग्री, यानी कि जेड का हिस्सा इतना आ गया, वाई का हिस्सा इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल है, यहाँ पर ले लेते हैं, जो एंगल है ARS, अब देखिए ये ए एंगल और ये आर और ये एस, ये वाला जो एंगल है यानी कि एक्स की बात की गई है, प्लस जो एंगल है RSC, और आर ये जो एस और ये सी, इस एंगल की बात की गई है। अब ये क्या है हमारे पास, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, पास वाले इंटीरियर एंगल, यानी कि x प्लस वाई की बात की गई है। ये कितने के बराबर होते हैं 180 डिग्री के। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ ARS कितने के बराबर है, x के बराबर है, तो x ले लेते हैं, और ये जो है y के बराबर है, जो यहाँ पर ये जो y है, तो ये जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा, इसको हम उस तरफ ले जाते हैं इस तरफ। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस जो y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री है, 54 डिग्री ले लेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 126 डिग्री। तो 126 डिग्री जो है हमारे पास ये आ जाती है, यहाँ पर लिख लेते हैं 126 डिग्री। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 126 डिग्री, और यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी जो x की वैल्यू है। तो इस तरह से हम इसको जो है क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।